हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ एलॉन मस्क की है। उन्होंने बोला है कि अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी क्रिप्टो में लगाना एक वाइज डिसीजन नहीं है। इससे पहले मैंने आपको बताया था, एक सेलिब्रिटी ने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी पूंजी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर दी। तो क्या आपने क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट किया है अभी तक या फिर नहीं किया? मैं पिछले कुछ हफ्ते से पूछ रहा था सबसे कि भाई किस में करूं, किस में करूं, किस में करूं। फाइनली मैंने बिटटॉरेंट सेलेक्ट कर लिया है, तो मैं उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं हैविली मतलब अच्छा खासा अमाउंट कर रहा हूँ। तो मैं वीडियो बनाऊंगा जब भी मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो मैं होल्ड करने के मूड में हूँ, मैं यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एटलीस्ट 7-8 महीने होल्ड करने के मूड में हूँ। फिर मैं बताऊंगा कि मेरा रिजल्ट किस तरीके से रहा। अगर आप चाहते हो मैं एक वीडियो बनाऊँ कि किस तरीके से आपको प्लेटफॉर्म चुनना चाहिए, किस तरीके से आपको क्रिप्टो खरीदनी चाहिए, तो आप मुझे बता दो, मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बना के दिखा सकता हूं। अगली खबर, जो हमारे एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी है, उनका ऐसा कहना है कि गवर्नमेंट को क्रिप्टो को बैन नहीं करना चाहिए, उनको रेगुलेट करना चाहिए। तो आपका क्या मानना है, गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए या फिर टोटली बैन करना चाहिए? अगर हम बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की बात करके चलते हैं, तो उन्होंने कहा है अगर आप क्रिप्टो खरीदोगे तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। उनका कहना है कि क्रिप्टो करेंसी दोनों अलग अलग वर्ड है, उन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। अब मुझे क्रिप्टो का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया, पूरी टेक्नोलॉजी सब कुछ समझ में आ गया। क्रिप्टो काम कैसे करता है, क्या चीज़ें हैं, जो चीज़ें मेरे को चाहिए थी ना, मेरे को सारी लर्निंग अब मिल चुकी है। तो अगर आप कहोगे तो जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर सब एक्सप्लेन कर दूंगा। इन डेप्थ नहीं करूंगा, पर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, पर एक बेस तैयार कर दूंगा। अगर हम एनपीसीआई की बात सुनते हैं, तो उनका कहना है वो क्रिप्टो ट्रेडर्स को बैन नहीं करेंगे। डिसीजन उन्होंने बैंक के ऊपर छोड़ दिया है। बेसिकली अगर वो चाहते हैं तो रुपए और यूपीआई को रोक सकते थे, लोग वहां से कोई भी पेमेंट नहीं कर सकते थे। इसके चक्कर में लोगों के पास लिमिटेड ऑप्शन आ जाते पेमेंट देने के, और बहुत सारे लोग कम हो जाते। एग्जांपल के लिए यूपीआई की 2.6 बिलियन ट्रांजेक्शन हुई है अप्रैल के अंदर। तो भाई लोग यूपीआई बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। अगर यूपीआई टाइप की चीजें रोक दी जाएगी तो चांसेस ये है शायद बहुत सारे लोग ना करें ट्रेड। अगली खबर पेट्रोल के प्राइसेस की है। भाई 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया है पेट्रोल का प्राइस, अंत चल रहा है। ऑल्दो इस टाइम पे शायद बहुत सारे लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत जगहों पे लॉकडाउन चल रहा है और लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। पर भाई 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल हो गया, कोई मतलब ही नहीं चल रहा इन बातों का। अगली खबर कॉग्निजेंट की है। वो 28,000 फ्रेशर्स को हायर कर रहे हैं। पिछला साल उन्होंने 17,000 फ्रेशर्स को हायर किया था। उनका कहना है जब भी वो कैंपस में जाते हैं तो तकरीबन 81% लोगों को हायर करते हैं। अगली खबर गौतम अडानी जी की है। उनकी नेटवर्थ $60 बिलियन तक पहुंच गई फोर्ब्स के हिसाब से। अगली खबर आईएमएफ की है। आईएमएफ का कहना है कि उनको फिर से सोचना पड़ेगा इंडिया की ग्रोथ रेट क्या रहनी चाहिए। होपफुली अगर सारी सिचुएशन सही होती है तो हमारी ग्रोथ रेट ठीक रहेगी, अगर नहीं रहती तो हमारी ग्रोथ रेट अच्छी नहीं रहने वाली। अगली खबर नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की है। उन्होंने एक नया हैशटैग निकाला, ऑर्डर डायरेक्ट। यहां पे वो बोल रहे हैं टेक एग्रीगेटर्स के मंगाने की जगह आप डायरेक्टली रेस्टोरेंट से मंगा सकते हो। आप जोमैटो, स्विगी वगैरह वगैरह से मंगाते हो, उसके चक्कर में जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं उनको कमीशन देनी पड़ती है और उनको लॉस होता है। तो मैंने एक टाइम पहले सबसे पूछा था ये क्वेश्चन कि जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो अपना खुद का प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाते, खुद से डिलीवरी क्यों नहीं करते? तो बहुत सारे लोगों ने बोला था उनको कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी। कॉस्ट का सोल्यूशन तो मेरे पास में आ गया, मार्केटिंग का सॉल्यूशन भी मेरे पास में आ गया है। अब मुझे आपसे जानना है कि अगर आपके पास ऑप्शन है, आप रेस्टोरेंट से डायरेक्टली अगर ऑर्डर करते हो और जोमेटो से ऑर्डर करते हो, तो रेस्टोरेंट से आपको जल्दी मिल जाता है या फिर उसी टाइम पे मिलता है, सेम रेट के ऊपर मिलता है, तो आप रेस्टोरेंट से लोगे या फिर जोमेटो से लोगे? नीचे बताओ कमेंट के अंदर। और प्लीज ये चीज बता देना, क्योंकि मैं सोच रहा हूं इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए कि किस तरीके से एक रेस्टोरेंट वाला इस टाइम पे जोमेटो स्विगी को छोड़ के अपना बिजनेस खुद से बढ़ा सकता है। उसके अंदर मैं एड कैंपेन चलाना भी सिखाऊंगा। बेसिकली उनके लिए सारे के सारे टेम्पलेट रेडी कर दूंगा, बस उनको ये करना है और उनका बिजनेस तैयार हो जाएगा। अगली खबर गूगल की है। गूगल ने ये कहा है कि अब डेवलपर्स को शेयर करना पड़ेगा वो जो डेटा एक्सेस कर रहे हैं यूजर्स का, वो किस तरीके से उसको यूज करेंगे आने वाले टाइम में। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी चीज है। आज के टाइम पे बहुत ज्यादा डेटा का मिसयूज करती है कंपनियां, तो मेरे हिसाब से अच्छा स्टेप है। अगली खबर टाटा मोटर्स की है। भाई वो अपनी गाड़ियों के रेट बढ़ा रहे हैं। आज से रेट बढ़ जाएंगे 1.8% तकरीबन एवरेज कही जा रही है। अगर आपने कल तक बुकिंग कराई थी तो आपको वही प्रीवियस रेट पे मिलेगा, पर आज से अगर आप कुछ भी कराते हो तो आपको 1.8% तक महंगा मिल सकता है। और अगर गाड़ी और टू व्हीलर की डिमांड की बात करके चलते हैं तो 9 महीने में सबसे नीचे पहुंच गई है। 9 महीने पहले भी अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं थी, देखा जाए पिछला साल पूरा ही खराब गया अगर देखा जाए तो, पर फिर भी नीचे आ गई है। ये गलत चीज है अगर उस हिसाब से देखा जाए तो। अगली खबर मार्केट की है। तो भाई मार्केट ऊपर बंद हुई है, पता नहीं क्यों बंद हो रही है। अगर केसेस वेसेस सब कुछ देखते हैं तो सब कुछ बुरा है, पर मार्केट ऊपर जा रही है।
इस हफ्ते की स्टार्टिंग में सब बंदों से मैंने पूछा था, सबने कहा था भाई मार्केट नीचे जाएगी। देख लो भाई मार्केट का क्या हाल रहा है इस हफ्ते। अगली खबर सेंटर की है, वो 1 लाख करोड़ का कोविड-19 पेंडेमिक फंड निकाल रही है, जहां पे जो अनइंश्योर्ड लोग हैं उनकी गवर्नमेंट हेल्प करेगी। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। ऑल्दो मेरा मानना है कि सबको इंश्योरेंस ले लेना चाहिए पहले से। ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको बाकी लोग नहीं समझते। और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करनी चाहिए कि मेरे को वीडियो बनानी चाहिए? अगर बनानी चाहिए तो बताओ। अगर बनाऊंगा तो थोड़ी लंबी होगी, 20-22 मिनट 25 मिनट तक की भी निकल सकती है। अगर इतनी लंबी वीडियो देखनी है तब बताना नीचे कमेंट के अंदर, वरना नहीं बनाऊंगा। अगली खबर है, कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने यह कहा था कि वो बीपीसीएल के अपने 53% शेयर्स बेचने वाली है। तो उसके लिए जो बिडर्स है उनसे फाइनेंशियल डेटा शेयर किया गया है बीपीसीएल का, तभी वो बिड आगे कर पाएंगे। तो आपके हिसाब से ये जो गवर्नमेंट बेच खाओ मूवमेंट चला रही थी, क्या वो चीज सही है या फिर नहीं है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट लाख रुपए का, लाख करोड़ का पैकेज निकाल रही है, तो वो पैसा कहां से लाएगी गवर्नमेंट? अगली खबर एसबीआई की है। एसबीआई ने कल बताया था कि रात को उनकी सर्विस अवेलेबल नहीं रहेगी। तो क्या आपने रात को कोई ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करी या फिर नहीं करी? अगली खबर एचडीएफसी की है। उनका प्रॉफिट 42% बढ़ा, उनके एमडी को रीहायर किया जा रहा है। और अगर आप मार्केट देखते हो तो भाई एचडीएफसी गेन करी है। अगली खबर, गोदरेज, पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट इंडिया सबके सब एक्स्ट्रा ऑफ दे रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को। और क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनका कहना है कि इस टाइम पे लोगों के दिमाग में बहुत स्ट्रेस चल रहा है, ऑफ देंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स हो पाएगी और काम ढंग से कर पाएगी। पर मेरा पर्सनली मानना है वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में ज्यादा स्ट्रेस आता है दिमाग के ऊपर। ऑफिस के अंदर आप एक माहौल के अंदर बैठते हो तो माहौल में काम कर पाते हो, घर पे बहुत सारे उल्टे सीधे पंगे आते रहते हैं। मेरे साथ तो पर्सनली ऐसा हो रहा है। अगली खबर, ड्रग मेकर्स का ऐसा कहना है इंडिया के अंदर ड्रग्स की शॉर्टेज आ सकती है अगर चाइना से जो ड्रग्स आते हैं, जो रॉ मटेरियल आता है, अगर वो गवर्नमेंट रोक के रखेगी। तो इंडिया के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स आते हैं वो चाइना से आते हैं, जो रॉ मटेरियल आता है उनका वो चाइना से आता है। तो अगर रोक दिया जाएगा तो इंडिया के अंदर बेसिक जो दवाइयां है उनकी शॉर्टेज पड़ सकती है। अगली खबर यूएस से है। भाई वैक्सीन मेकर्स के शेयर्स घटे, और क्यों घटे? क्योंकि आजकल बात चल रही है जो पेटेंट्स बनाए गए हैं वैक्सीन के ऊपर, बहुत सारी गवर्नमेंट ये कह रही है उस पेटेंट्स को रिलीज कर देना चाहिए एक तरह से, मतलब कोई और भी उसको यूज करके वैक्सीन बना के आगे दे सके। तो बहुत सारी कंपनीज के जो सीईओज हैं उनका ये कहना है कि इतना आसान नहीं है, अगर पेटेंट को हम ओपन भी कर देते हैं तो आपके पास ऐसे स्पेशलिस्ट नहीं बैठे हैं जो कि ऐसा कुछ कर पाएंगे। तो आपके हिसाब से ये पेटेंट्स को फुल रिलीज कर देना चाहिए कि भाई कोई भी उसका यूज करके कोई भी वैक्सीन बना सके या फिर नहीं बना सके। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुंडा शबा, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। और छेती छेती लावा तेरे नाल लैनियां।